हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। हम आपको कानूनी राय और कानूनी सलाह दे रहे हैं। ज़मीन से संबंधी व कानून से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मैं अमरदेव यादव, एडवोकेट, आपको जो बता रहा हूँ वरासत और विरासत में क्या अंतर है। अंतर बहुत मामूली सा है। देखिए, वरासत एक उत्तराधिकार है। यह वरासत अपने वंशज यानी पिता माता भाई, पितामह मातामह भाई से प्राप्त किया जाता है, यानी अपने वंशज यानी पैतृक से। यह वरासत प्रमाण पत्र न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी भूमि या संपत्ति पर एकाधिकार को प्रमाणित करता है। तो यह तहसीलदार द्वारा जारी किया जा सकता है। तहसीलदार जो वरासत का प्रमाण पत्र जारी करते हैं, वह वरासत का प्रमाण पत्र आपके ज़मीन पर आपके कब्जे को एकाधिकार प्राप्त करता है, जो सरकारी दस्तावेज है। और वरासत प्रमाण पत्र जो होता है, जिसे वारिस प्रमाण पत्र बोलते हैं, वह एसडीएम द्वारा जारी होता है। वारिस प्रमाण पत्र एसडीएम द्वारा जारी होता है। उसमें पिता की चल व अचल संपत्ति में कितने वारिस हैं, अगर आपके पिता आप अपने खाते में अचल संपत्ति रुपया छोड़कर गए हैं तो उसमें भाइयों के साथ साथ बहनों का भी हिस्सा होता है। और पैतृक संपत्ति जमीन जो अचल संपत्ति है, उसमें सिर्फ माता और भाइयों का अधिकार होता है। जो अविवाहित बहनें हैं वो भी उत्तराधिकार में आती हैं और उनके अलावा नहीं आता, लेकिन पैसे में विवाहित बहनों का भी हिस्सा लगता है। देखिए, ये तो वरासत हो गई। विरासत किसे कहते हैं? विरासत में कोई वस्तु मिलती है अपने सगे संबंधियों द्वारा प्राप्त चल व अचल संपत्ति है। मालिक की मृत्यु के बाद चल व अचल संपत्ति जिसको विरासत में मिलती है वह विरासत प्राप्त करता है। जैसे फूआ भी अपने भतीजे को विरासत में अपनी संपत्ति दे सकती है। कोई भी सगा संबंधी अपनी संपत्ति अपने किसी भी सगे संबंधी को विरासत में दे सकता है, लेकिन वरासत में उसके वारिस की एक सरकार द्वारा लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट में जो लोग वारिस हैं उनके क्रम दिए गए हैं। तो पिता की संपत्ति में माता है, पुत्र हैं, फिर पुत्री है, फिर पुत्र के पुत्र हैं, फिर अगर ये नहीं है तो पुत्री के पुत्र हैं। इसी तरीके से क्रम दिया हुआ है। उस क्रम में वह वरासत होती है। विरासत में ये जरूरी नहीं है। मामा भी अपनी विरासत भांजे को दे सकते हैं और बहन के लड़के को किसी को भी दे सकते हैं जो उनका सगा संबंधी है। वरासत और विरासत में बहुत हल्का सा मामूली अंतर है। इसी मामूली अंतर में वरासत और विरासत में लोग फंसे रहते हैं। तो वरासत और विरासत में मैं समझ रहा हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। वरासत विरासत क्या है, बहुत हल्का अंतर है। वरासत अपने पैतृकों द्वारा मिलती है, विरासत सगे संबंधियों द्वारा मिलती है। तो ये वरासत और विरासत का अंतर रहा। वरासत और विरासत की अंतर आपको ज्ञात हो चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।